गुरुवार का व्रत करना चाह रहे हों तो व्रत से जुड़े हुए नियमों को जरूर आपको जानना चाहिए। गुरुवार व्रत शुरू करने से पहले यह आपको मालूम होना चाहिए कि व्रत का संकल्प कितने दिनों के लिए और कब लेना चाहिए, व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए, व्रत में किन किन चीज़ों का हमें खास तौर पर पालन करना चाहिए, कब शुरू करें ये व्रत, गुरुवार के व्रत का लाभ क्या है, साथ ही इसकी पूजन विधि क्या है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपकी पूजा संपूर्ण ढंग से पूरित होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ही प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरुवार या बृहस्पतिवार का दिन श्री हरि भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करना शुभ होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे घर पर सुख, समृद्धि और धन संपदा बनी रहती है। वहीं इस व्रत के प्रभाव से कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत होते हैं। गुरुवार का व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और यदि कुंवारी कन्याएं हों तो इस व्रत को जो भी करती हैं उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति भी होती है। साथ ही शादी में उत्पन्न हो रही बाधाएं भी दूर होती हैं। विद्या प्राप्ति के लिए भी गुरुवार का व्रत अति लाभदायक होता है। विधि विधान के साथ की गई पूजा जो है वो संपूर्ण मानी जाती है और उसका फल भी कई गुना ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, तो हमें इससे जुड़े हुए कुछ खास नियमों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कितने दिनों तक का ये व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तो गुरुवार का व्रत आप 1, 3, 5, 7 या फिर 1 साल तक का आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आजीवन भी ये संकल्प ले सकते हैं। लेकिन ये उतना शुभ नहीं माना जाता है। जो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है वो है 16 गुरुवार का व्रत का संकल्प लेना। 16 गुरुवार का जो संकल्प आप लेते हैं इसे संपूर्ण माना जाता है और ये सबसे ज़्यादा जो है शुभ फल भी देता है। 16 गुरुवार व्रत के बाद इसका उद्यापन कर दें। यदि कोई भी पुरुष इस गुरुवार के व्रत को करते हैं तो वे लगातार 16 गुरुवार तक ये व्रत को रख सकते हैं। लेकिन महिलाओं को जो है इसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है, क्योंकि महीने के उन दिनों में उन्हें जो है तकलीफ होती है और वो इस व्रत का नियम का पालन नहीं कर पाती हैं। ऐसे में जब आप शुद्ध हो जाएं, अच्छी तरह से आप अपने बालों को धुल लें और उसके बाद आप वापस से इस व्रत को कर सकती हैं। फिर आप अपने व्रत को इस दौरान जो है अच्छे से पूजा करके संपूर्ण कर लें। लेकिन मुश्किलों में, जब भी मुश्किल के ऐसे दिन हो, माहवारी के दिन हो, तो आप इस व्रत को ना करें। अब है कि कब शुरू करना चाहिए गुरुवार का व्रत, क्योंकि किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए खास दिन होते हैं, खास समय होता है, खास नक्षत्र होता है। उस दौरान उठाया गया व्रत ज़्यादा फल देता है, ज़्यादा लाभ होता है। गुरुवार का व्रत आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। वहीं अनुराधा नक्षत्र वाले गुरुवार से व्रत की शुरुआत करना भी शुभ फल देता है। इससे बृहस्पति देवता की कृपा प्राप्त होती है। और अगर इन सभी चीज़ों में आपको समझ ना आए तो गुरु पुष्य योग नक्षत्र में आप इस व्रत की शुरुआत करें। ये कई गुना ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति देता है। गुरुवार व्रत की कथा में इस व्रत के लाभ और महत्व के बारे में भी बताया गया है। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और इस व्रत कथा को पढ़ता है, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। किसी भी महिला या फिर किसी भी स्त्री के जीवन में जो वैवाहिक कारक होता है वो बृहस्पति ग्रह होता है। तो बृहस्पति ग्रह यदि मजबूत होता है तो स्त्री के जीवन में किसी भी तरह की कोई भी वैवाहिक से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी नहीं आती है, कोई भी कठिनाई नहीं आती है। जीवन सदैव ही सुखद रहता है और दाम्पत्य जीवन सदैव ही भरा पूरा रहता है। तो इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं, विशेष कृपा प्राप्त होती है और सुखों की बरसात होती है। दोस्तों, ये थी बृहस्पति भगवान की कथा और उसके व्रत को करने के लाभ क्या क्या होते हैं, यानी कि गुरुवार के व्रत के लाभ और उसको कब हम शुरू कर सकते हैं, उसका संकल्प कब लेना चाहिए, इनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने दी है।
अगले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बृहस्पति भगवान की कथा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसकी पूजन विधि क्या है, उसको मैंने शेयर किया है। क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे यहीं पर समाप्त किया है। बृहस्पति भगवान की पूजन विधि को किस प्रकार से संपूर्ण किया जाता है, संपन्न किया जाता है, उसकी विधि मैंने पहले से ही शेयर कर रखी है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलोगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।